हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। बेटा संस्कृत क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है बेटा। बेटा हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, वाक्यों का हिंदी अनुवाद, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। हमने वाक्य बनाना सीखा और फिर संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है। आज हम लोग हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे ये सीखेंगे। ठीक है। ठीक है बेटा। आज हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है बेटा। आपको मैंने उस दिन क्या करवाया था कि लंग लकार पढ़ाया था। ठीक है ना। लंग लकार के ही वाक्य हमने लिए थे संस्कृत में और जिसका हमने हिंदी में अनुवाद बताया था। ठीक है। लंग लकार के हमने दो धातु लिए थे, पट धातु और दूसरा क्या लिया था हमने, गम धातु। ठीक है। ठीक है ना। और आज मैं आप लोगों को, चूँकि मैं आप लोगों को पिछले साल आप लोगों को मैं लट लकार यानी वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस और लिट लकार यानी भविष्यत काल फ्यूचर टेंस में पढ़ा चुकी है। इसलिए आज मैं इन दोनों का धातु रूप भी ले ली हूँ ताकि इस क्रिया से भी हम कुछ हिंदी के वाक्य बनाएंगे और फिर उसका संस्कृत में अनुवाद सीखेंगे। ठीक है। तो बेटा आपको उस दिन मैंने बताया था कि इंग्लिश में जैसे सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है, यानी और हिंदी में क्या होता है, पहले कर्ता फिर कर्म और फिर क्रिया। यानी जो इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट है उसको ही हम क्या बोलते हैं, संस्कृत हिंदी में कर्म बोलते हैं। ठीक है। लेकिन उस दिन मैंने जो वाक्य लिया था उसमें केवल कर्ता और क्रिया ही था। ठीक है। आज हम जो कुछ वाक्य लेंगे उसमें हम कर्ता कर्म और क्रिया तीनों भी लेंगे, कुछ वाक्य ऐसे भी लेंगे। ठीक है। तो बेटा आपको पता है किसी भी चीज़ का अनुवाद के लिए मैंने आपको बताया था या तो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना हो या हिंदी से संस्कृत में, हमें सबसे पहले उसके कर्ता का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। इसीलिए मैंने कर्ता रूप को फिर आपके सामने रखा है। ठीक है। और ये दो धातु लिया था लंग लकार के। ठीक है। लंग लकार के पट धातु और क्या है, गम धातु। इनमें हमने नंबरिंग कर दी थी। आज जो है हम जो लिए हैं लट लकार में लिए। ठीक है। लट लकार यानी वर्तमान काल और इंग्लिश से बोलते प्रेजेंट टेंस। इसमें भी हम नंबर पहले लगा दें क्योंकि हमें नंबर लगाना जरूरी है आपकी सुविधा के लिए। ठीक है। ये क्या है, प्रथम पुरुष और ये एक वचन है तो हम यहाँ लिखेंगे एक नंबर। ठीक है। फिर मध्यम पुरुष द्विवचन है तो 2 नंबर, फिर बहुवचन है तो 3 नंबर, फिर प्रथम पुरुष के ही तीनों थे। ठीक है। एक वचन द्विवचन बहुवचन, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। फिर हम आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का एक वचन हो गया कितने नंबर, 4। ठीक है। फिर द्विवचन हो गया 5 नंबर। कितना नंबर हो गया, 5 नंबर। कितना हो गया, 5 नंबर। ठीक है। देखिए कहाँ गया, 3 4 और ये हो गया 5। सॉरी बेटा पेन नहीं चल रहा है, पेन। ये हो गया 5 नंबर, 6 नंबर। फिर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का हो गया ये, उत्तम पुरुष में अब हो गया कितने, 7 नंबर एक वचन का। द्विवचन हो गया 8 नंबर और बहुवचन कितने हो गए, 9 नंबर। ठीक है। देखा आप लोगों ने, इसे भी मैंने नंबरिंग कर दिया। अब दूसरा मैंने लिया है लिट लकार। लिट लकार यानी भविष्यत काल, इसको भी हम नंबर कर देते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसका भी हम नंबर लगा देते हैं। 1 नंबर 2 नंबर और फिर 3 नंबर। ठीक है। इसमें भी हमने नंबर लगा दिया, इसमें भी हमने नंबर लगा दिया। अब हम लेते हैं इसमें, देखिए 1 नंबर हो गया, अभी हो गया 4 नंबर 5 और
अरे 6, फिर 7, 8, अरे 9। ठीक है, नंबर लगा दिया हमने, ताकि अब हम जब वाक्य का हम निर्माण करेंगे, जब हिंदी से संस्कृत बनाएंगे तो हमें सुविधा नहीं होगी। ठीक है, ये हम याद वैसे करना पड़ता है। ठीक है ना, प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन, फिर मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन, और फिर उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। ठीक है, ऐसे तीनों वचनों और तीनों पुरुषों में याद करना पड़ता है। चलिए बेटा, अब मैं कुछ वाक्य ली हूँ हिंदी के, जैसे यहाँ देखिए, वह खेलता है। ठीक है, क्या है, वह खेलता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि वाक्य जो है कौन से लकार का, यानी कौन से काल का है। इसको देख के हमें पता चलता है ता है, या फिर खेल रही भी होगा, खेल रहा भी होगा। यहाँ ता है मतलब ये लट लकार यानी वर्तमान काल के वाक्य, तो हम वर्तमान काल के ही क्रिया में हम जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या लेंगे, कर्ता। ठीक है, कर्ता में क्या, वह। अब वह खेलता, लास्ट में ता आया है, 3 ही आया है, इसका मतलब है पुल्लिंग है। ठीक है, अब वह को देखते हैं कर्ता में हम कि वह को क्या बोलते हैं पुल्लिंग में। देखिए, वह को क्या बोलते हैं, श। अब हम यहाँ लिख देंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे श। ठीक है, स। अब खेलता है। ठीक है, खेलना क्या होता है, क्रीड धातु। क्या होता है, क्रीड धातु। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि लट लकार का है तो हम लट लकार में आएंगे। और ये स कौन से पुरुष का था, प्रथम पुरुष का था, और एक वचन था, यानी 1 नंबर था। तो यहाँ भी हम प्रथम पुरुष और एक वचन में आएंगे, 1 नंबर। ठीक है, यहाँ भी 1 नंबर, और देखिए यहाँ भी श 1 नंबर, और यहाँ भी हमने 1 नंबर के ले लिया, यानी प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, क्या, क्रीडति, वह खेलता है। तो हम क्या लिखें, क्रीडति। क्रीड मतलब होता है खेलना। ठीक है, तो यहाँ खेलता है तो हम लिख देंगे क्रीडति। क्या लिख देंगे, देखिए, क्रीडति, वह खेलता है को संस्कृत में क्या बोलेंगे, सह क्रीडति। ठीक है, सह क्रीडति। समझ में आ गया आप लोग को। अब सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या, वे दोनों दौड़ेंगे। अब यहाँ क्या है, गे, इससे पता चलता है गा गे गी है, मतलब ये कौन से काल का है, ये भविष्यत काल, यानी लिट लकार। कौन सा लकार, रिट लकार। तो हम क्रिया रिट लकार का ही लेंगे, लेकिन उसके पहले अब हमें पता चल गया कि जो वाक्य जो है ये रिट लकार का है। अब हम सबसे पहले लेंगे कर्ता। कर्ता को देखिए, कर्ता क्या, वे दोनों। अब वे दोनों को देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ, वे दोनों कहाँ है, देखिए ये रहा, वे दोनों। ठीक है, चूंकि कर्ता खेलते हैं, क्या है, दौड़ेंगे, तो ये पुल्लिंग है, तो हम इसमें लेंगे क्या है, वे दोनों को क्या बोलते पुल्लिंग में, तो। ये भी प्रथम पुरुष का ही वाक्य, प्रथम पुरुष का ही ये करता है, और ये कौन से वचन है, द्विवचन, इसको बोलेंगे तो। तो हम लिखेंगे वे दोनों को, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो। अब लेंगे दौड़ेंगे, यानी दौड़ना, यानी धाव धातु। ठीक है, अब हमने लिया है, देखिए, लिट लकार, भविष्यत काल, और धाव धातु यानी दौड़ना। तो अब इसमें हम कौन सा था, ये तो कौन से पुरुष का था, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो इसमें भी यानी 2 नंबर, यानी इसमें भी हम प्रथम पुरुष, देखिए, प्रथम पुरुष और द्विवचन यानी 2 नंबर को लेंगे। क्या है, धाविष्यतः। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दौड़ेंगे का धाविष्यतः। ठीक है, समझ में आ गया। अब तीसरा क्या है, मैंने पुस्तक पढ़ा था। अब लास्ट में जैसे था आया, मतलब ये लंग लकार का है, यानी भूतकाल का वाक्य, तो हम भूतकाल की क्रिया लेंगे। ठीक है, उसके पहले हम कर्ता देखते हैं, क्या, मैंने। अब मैंने देखेंगे कहाँ पर है, ये देखिए, मैं या मैंने एक ही बात है। क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, और नंबर क्या है इसका नंबर है 7। ठीक है, 7 नंबर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो अहम लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, मैं या मैंने को अहम। तो हमने लिखा यहाँ अहम, अहम। अब पुस्तक पढ़ा, ये पुस्तक क्या है, कर्म है। पुस्तक कर्म यानी ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट है बाद में आता है, बट हिंदी संस्कृत में बीच में आता है। तो पुस्तक को संस्कृत में बोलते हैं पुस्तकम। तो हमने लिखा पुस्तकम, अहम पुस्तकम
अब ये पढ़ा था, ये लंग लकार है। पट धातु देखते हैं, ये लंग लकार यानी भूतकाल, पढ़ा था। अब ये कितने नंबर का करता था? 7 नंबर, यानी उत्तम पुरुष एक वचन। तो हम इसमें भी उत्तम पुरुष और एक वचन लेंगे, यानी 7 नंबर। देखिए नंबर भी 7 है, उसका भी था, इसका भी। क्या? अपठम। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अहम पुस्तकम, यहाँ लिख देती हूँ, अपठम। ठीक है, अपठम यानी अहम पुस्तकम अपठम। हिंदी क्या था? मैंने पुस्तक पढ़ा था, यानी अहम पुस्तकम अपठम। ठीक है, इसकी संस्कृत क्या होगी? अहम पुस्तकम अपठम। देखा आपने कैसे बनाया मैंने, कर्ता और क्रिया को मिला करके। अब रखिए 4 नंबर में क्या है? तुम सभी कहाँ गए थे। इसमें भी कर्म है, इसमें कर्म क्या है? बीच में कहाँ। ठीक है ना, ये है कर्म। अब ये क्वेश्चन वाला है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क है। तुम सभी कहाँ गए थे, क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्या है? तुम सभी। अब तुम सभी को सबसे पहले कहाँ गए थे, ये भी कौन सा है? भूतकाल, यानी लंग लकार के हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता को देखेंगे, तुम सभी। तुम सभी यहाँ कौन सा? देखिए तुम सभी खोजिए, ये देखिए तुम सभी यानी यूयम। कितने नंबर? 6 नंबर। और पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष। और वचन कौन सा है? बहुवचन, तुम सभी। ठीक है, उसको बोलेंगे यूयम। तो हम यहाँ लिख देंगे यूयम। ठीक है, यूयम। तुम सभी का हो गया यूयम, सॉरी। अब कहाँ को संस्कृत में बोलते हैं? कुत्र। क्या बोलते हैं? कुत्र, यूयम कुत्र। अब गए थे, अब हमने देखा ये तुम सभी जो है कितने नंबर का है? 6 नंबर, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन। अब हम ये भी ले लेंगे कौन सा लकार में? लंग लकार में, यानी 6 नंबर। ये देखिए मध्यम पुरुष बहुवचन यानी 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर ये भी है। अपठत। अब हम लिखेंगे यूयम कुत्र, सॉरी कहाँ गए थे, जाना है ना ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ है गम धातु। ठीक है, जाना, गम धातु यानी गच्छ है, जाना। अब कहाँ गए थे? 6 नंबर में। चलिए, मध्यम पुरुष और बहुवचन, अगच्छत। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अगच्छत। ठीक है, इसमें हलंत नहीं रहेगा ता में, क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, अगच्छत। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? नहीं ना। अब चलिए 5 नंबर लेते हैं। हम सभी खेलते हैं। अब खेलते हैं ये क्या? वर्तमान काल, यानी लट लकार के वाक्य हमने देख लिया। तो अब क्या होगा कि हम सभी को देखेंगे। हम सभी, हम सभी कहाँ है? देखिए हम सब या हम सभी एक ही बात है। कितने नंबर है? 9 नंबर। और ये क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन यानी 9 नंबर। इसमें क्या बोलते हैं? वयम। हम सभी को क्या बोलते हैं? वयम। तो हमने यहाँ लिखा वयम। ठीक है, खेलते हैं, खेलना मतलब क्रीड धातु। ठीक है, क्या है? क्रीड धातु। अब हम लेते हैं क्रीड धातु, नहीं वर्तमान काल है ये, तो वर्तमान काल में क्रीड धातु ये देखिए। ठीक है, हम लिख रखे हैं पहले से ही वर्तमान काल। अब ये कितने नंबर का था? ये वयम 9 नंबर का था। ठीक है, 9 नंबर। हम 9 नंबर देखेंगे, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन 9 नंबर। क्या है? क्रीडामः। क्या है? क्रीडामः। अब यहाँ लिखिए वयम, हम सभी, वयम। यहाँ देखिए हम लिखते हैं क्रीडामः, क्रीडामः। ठीक है, यहाँ देखिए क्रीडामः था, हमने लिख दिया क्रीडामः। क्यों लिखा? क्योंकि हम सभी कितने नंबर में था? उत्तम पुरुष बहुवचन यानी 9 नंबर। तो यहाँ भी हमने उत्तम पुरुष बहुवचन ले लिया। देखिए बहुवचन यानी 9 नंबर। 9 नंबर में क्या? क्रीडामः, हमने लिख दिया क्रीडामः, है ना जी। क्या हो गया? वयम क्रीडामः यानी हम सभी खेलते हैं, हम सभी खेलते हैं। तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? वयम क्रीडामः। अब चलिए नंबर, तुम दोनों खेलते हो। ये भी लट लकार है, वाक्य से लग रहा है लट लकार नहीं, वर्तमान काल है। अब हम कर्ता लिखेंगे तुम दोनों। तुम दोनों यहाँ ढूंढेंगे। चलिए कहाँ है? तुम दोनों। देखिए तुम दोनों,
ये कौन सा कौन सा नंबर, 5th नंबर, 5 नंबर है। और ऐसे देखेंगे मध्यम पुरुष और द्विवचन, ठीक है, यानी 5 नंबर। तो हम अब इसको क्रिया भी लेंगे वही, ये क्या है, खेलना, ये भी खेलना से लेते हैं, मध्यम पुरुष और द्विवचन यानी 5 नंबर, ठीक है, तुम दोनों, और ये लेंगे क्रीडत। तो पहले तुम दोनों का क्या है, तुम दोनों का युवाम, तुम दोनों को क्या बोलते हैं, युवाम, युवाम हो गया तुम दोनों का। अब खेलते होगा, क्या हो गया, खेलते होगा, देखिए क्रीडत, ठीक है, क्रीडत। तो अब यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है, हो गया युवाम क्रीडत। अब आते हैं 7 नंबर, अनेक हाथी भागेंगे यानी दौड़ेंगे। गे का मतलब क्या हो गया, ये जरूर कौन सा वाक्य है, ये भी भविष्यत काल का है, ठीक है, यानी लिट लकार का, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब लिट लकार की ही क्रिया देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कर्ता को देखेंगे। अनेक हाथी, अब ये जो किसी का नाम हुआ है, जैसे हाथी, शेर, भालू, बालक, ये सभी किस में आएंगे, प्रथम पुरुष में ही आएंगे, ठीक है, सभी प्रथम पुरुष में आते हैं, किसी का भी नाम प्रथम पुरुष में आएगा, ठीक है। अब ये अनेक क्या है, अनेक हाथी, यानी इसके निश्चित है कि अनेक का मतलब है, तो ये बहुवचन है, तो हम बहुवचन में देखेंगे प्रथम पुरुष के बहुवचन में देखेंगे क्या है, ये अनेक हाथी आते हैं, लेकिन ये वह वे दोनों वे सब है। और हाथी को क्या बोलते हैं हम, गजह, गज, और बहुत सारे हाथी है तो उसको बोलते हैं हम गजह, ठीक है, गजह मतलब हाथी, अनेक हाथी, तो अनेक हाथी के लिए हमने लिख दिया गजह। अब भागेंगे यानी दौड़ेंगे, अब ये कौन सा था, मैंने दिखाया प्रथम पुरुष में ही था, प्रथम पुरुष में आएंगे किसी का भी नाम, और अनेक है यानी बहुवचन है, तो हम इसके भविष्यत काल में यानी लिट लकार में हम इसके प्रथम पुरुष लिट लकार में दौड़ना का मैंने लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में आते, क्या लिखा, धावी सेंती यानी दौड़ेंगे या फिर भागेंगे, एक ही बात है, ठीक है। हम लिखेंगे गजह धावी सेंती, क्या लिखेंगे हम, गजह धावी सेंती, ठीक है, गजा धावी सेंती। देखिए बेटा, आपको याद दिला दूँ, भविष्यत काल में जो है, जो लट लकार की तरह ही चलता है, लास्ट में ती, लेकिन बीच में क्या आ जाता है, आधा स या आता है, और जो मुख्य जो धातु है, धातु का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम अक्षर है, उसके पहले छोटी ई की मात्रा आ जाती है। जैसे यहाँ धाव था, धाव का लास्ट में क्या हुआ, वहाँ में देखिए छोटी ई की मात्रा आ गई, और बीच में आधा स या, बाकी ती लट लकार की ही तरह आती है, ठीक है। तो आप लोगों के समझ में आ गया बेटा कैसे हम संस्कृत का हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करते। पहले हमने सीखा था क्या उस दिन, संस्कृत का हिंदी अनुवाद। आज हमने क्या सीखा, आज क्या सीखा हमने, संस्कृत अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद, वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, यानी हिंदी लिखा जाएगा, संस्कृत में अनुवाद। अब आप समझ गए होंगे बेटा, इसको अच्छी तरह से आपको इसके लिए कर्ता के रूप, क्रिया के रूप सभी याद करना होगा, धातु रूप और कर्ता के रूप, है ना। आपको हमेशा मैं बोलती हूँ याद करने के लिए, और आपको याद करना भी चाहिए, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, देखा आपने, आज हमने पढ़ा वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। ओके, थैंक यू।